हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 34। ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछा। सो क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल मॉड कॉस एक्स। ये फंक्शन हमारा कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन के लिए एक थ्योरम भी है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। एक थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास एफ एंड जी टू फंक्शंस हैं, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी। इफ अगर हमारा जो जी है वो किसी भी पॉइंट ए हमारा पॉइंट है, जी इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। जी हमारा जो फंक्शन है क्या है, ए पर कॉन्टिन्यूअस है। एंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ए। क्या है इसमें, अगर एफ एंड जी आर टू फंक्शंस हैं, जी इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए, ये हमारा कोई पॉइंट है जिस पर हमारा जी जो है कॉन्टिन्यूअस है। एंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ए, यानी ए पर ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर हम जी ए निकालें उस पर हमारा फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो जो इसका कंपोजिट फंक्शन जो फॉग होगा वो पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये थ्योरम है। थ्योरम क्लियर हुई? क्या है थ्योरम कि अगर एफ एंड जी आर टू फंक्शंस हैं, जी हमारा एक कोई पॉइंट है ए पर कॉन्टिन्यूअस, एंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ए पर हमारा एक कॉन्टिन्यूअस था, अगर फंक्शन जी एक्स है तो जी ए होगा, एफ जी ए पर हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो जिसका कंपोजिट फंक्शन फॉग होगा वो ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये इसकी थ्योरम है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर ले रहे हैं। लेट, इसमें टू फंक्शन लेट कर ले रहे हैं। यहाँ फंक्शन एफ एक्स दिया है तो एक जी एक्स ले ले रहे हैं, जी एक्स इक्वल टू लेट कर लिया कॉस एक्स, एंड एच एक्स एक अलग फंक्शन ले लें, एच एक्स ले लें, उसको ले रहे हैं मॉड एक्स। अब ये चेक करिए कि अगर इसका हम कंपोजिट फंक्शन निकालें तो ये हमको ये मिलना चाहिए। अगर यहाँ से निकालें हम हॉग एक्स, तो हॉग एक्स क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी एक्स, ठीक है। और जी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। जी एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो ये हो गया कॉस एक्स। और अगर एच एक्स फंक्शन ये है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रख दें, कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, अगर जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रख दें, कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। और यही हमारा क्या है, एफ एक्स है। इसका मतलब कि अगर हम कोई फंक्शन एफ एक्स था, इसको टू फंक्शन में इसको ब्रेक कर सकते हैं, और कंपोजिट फंक्शन अगर बनाए तो हमें वही सिमिलर फंक्शन मिल जाना चाहिए। तो दो फंक्शन में इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। अब हम लेट कर रहे हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। लेट ए बी एनी रियल नंबर। अच्छा, फंक्शन हमारा अब देखते हैं जी एक्स है, चेक करते हैं ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। एट पॉइंट ए पर जी एक्स निकालते हैं। नाउ जी है ना, जी ए, अगर जी ए कितना आ जाएगा, निकालिए जी ए कितना आ जाएगा, कॉस ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो जी ए भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो यहां से देखा हमने कि जी ए इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट है, हमने चेक कर लिया, हाँ जी ए फंक्शन हमारा फंक्शन जी ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा। एंड अब हम क्या चेक करेंगे कि जो फंक्शन एफ होता है हमारे लिए यहाँ पे एच एक्स है, क्या एच एक्स जी ए पर कॉन्टिन्यूअस है, चेक कर लेते हैं। एच एक्स किस पे चेक करना है हमको, जी ए पर, तो क्या कर रहे हैं, एच जी ए, इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, एच एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, एच एक्स की वैल्यू कितनी है, एच एक्स को माना, ये माना ना हमने इक्वल
एच एक्स यहाँ रख दीजिए, एच एक्स में क्या रखे जी ए, और जी ए की वैल्यू क्या है, जी ए की वैल्यू हमारी क्या निकली है, क्या निकली ये कॉस है, ये तो निकली है, क्या ले सकते हैं एच कॉस ए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एच एक्स के लिए चेक कर रहे हैं, एच एक्स को किस पॉइंट पर, एट पॉइंट जी ए, एट पॉइंट यहाँ लिखना चाहे लिख लीजिएगा, एच एक्स एट पॉइंट जी ए। तो जी ए पे क्या निकलेगा, जी ए की वैल्यू क्या, कॉस एक्स अभी निकाली थी हमने, पुट कर दिया। एच एक्स बराबर है मॉड एक्स, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर रख दे कॉस ए रख दे, तो इक्वल टू क्या हो गया मॉड ऑफ कॉस ए। अब मॉड ऑफ कॉस ए क्या है, कांस्टेंट है, उसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखिए जी ए क्या निकला, जी ए निकला हमारा ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, और एच एक्स निकला जी ए पर कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको निकालें हम क्या, हॉग एक्स, हॉग एक्स, जो हमारा हॉग एक्स होगा वो क्या होगा, देन हॉग एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, जो हमने ए पॉइंट लिया था। देखिए यही तो था कि एफ एंड जी टू फंक्शन, जी अगर हमारा कोई ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, एंड इफ अगर ऐसा होता है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट जी ए, तो फॉग जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा वो ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यही तो यहाँ से भी निकला कि जी हमने किसको, जी एक्स लिए हमने दो फंक्शन ब्रेक किया, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, अगर हॉग एक्स निकालें, कंपोजिट फंक्शन निकालें, तो ये एफ एक्स आना चाहिए, इसको ऐसे बनाना है। तो देखिए एफ एक्स ही तो आ रहा है यहाँ से, यानी हमने इसको सही लेट किया है। अब लेट ए बी एनी रियल नंबर, अब ए पॉइंट जो वहाँ लिया था ए पर चेक किया, जी ए कॉस ए कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एच एक्स निकाला एट पॉइंट, एट पॉइंट एच एक्स एट पॉइंट क्या जी ए, यही तो निकालना है, ये पुट किया हमने यहाँ पे जी ए, ठीक है ना, ये तो निकला है। तो एच एक्स एट पॉइंट जी ए पे निकाला, ये क्या एच कॉस ए आ गया, जी ए वैल्यू पुट कर दिया। अब एच एक्स फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ कॉस ए पुट कर दिया, तो कॉस ए ये कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो अगर हॉग एक्स अब क्या होगा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस, तो अगर हम हॉग एक्स निकालेंगे तो वो भी क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए पर, यही हमको निकालना था। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है और हॉग एक्स, देखो ना हॉग एक्स ही हमारा क्या है एफ एक्स है, सो क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कहीं कोई डाउट तो नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर हो गए। बस ये थ्योरम अगर क्लियर हो गई तो कंपोजिट फंक्शन का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा दें। अब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 34, 32 तो हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना, चलिए इसको लिख देते दोबारा से। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी, तो सबसे पहले ये अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम तो ये बोलेंगे कि मॉड एक्स होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी की हम लोग इंट्रोडक्शन किया तभी डिस्कस किया था, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसको अगर आप कोई फंक्शन मान लें, ये एफ एक्स दिया, मान लिया इसको, मान लिया हमने जी एक्स है, हमने क्या माना यहाँ से, इसको मान लिया जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स, एंड इसको अलग से कुछ मान ले रहे हैं, एच एक्स लेट कर ले रहे हैं, ये क्या हो गया मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया जी एक्स प्लस एच एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा भी याद हो कि अगर एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, कोई ए पॉइंट है एट पॉइंट ए, इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए, तो एफ प्लस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एंड जी और एफ बाई जी ये सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट पॉइंट ए। क्लियर हुआ? क्या एफ एंड जी आर टू, if f and g are continuous function, two continuous functions at point a, then f plus g is continuous at point a, f minus g is also continuous। ये आपको डिस्कस किया था, क्या था, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, याद आ गया होगा ना इसका? अगर नहीं है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा। इन शॉर्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना, डिटेल के लिए इसको पिछले देखिएगा। उसमें यही था कि अगर एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट ए, देन एफ प्लस जी उनका समेशन कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए, एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए, एफ एंड जी कॉन्टिन्यूअस, एफ बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए होगा। और अगर करिएगा एग्जामिनेशन में भी ये लिखिएगा, इसको अब लिखना है आपको, ठीक है ना? तो अगर एक नंबर का होगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, सो दैट जी एक्स प्लस एच एक्स यानी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दैट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये बोला था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जबकि हो क्या गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कहीं पर ही हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलिए ये तो आपको इसे पता चल गया। अगर एक नंबर में तो ठीक है, बट एक ज़्यादा मार्क्स का आता है तो फिर कैसे करेंगे? फिर उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, फिर इसकी चेक करेंगे, हम बताएंगे ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, फिर हम बोलेंगे कि हमारा एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसकी कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए कि मॉड एक्स जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मॉड एक्स की, अगर ये जी एक्स हमारा फंक्शन है मॉड एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? माइनस एक्स होती है इफ़ एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो होती है इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो, एंड एक्स होती है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसमें क्या बने, 3 केसेस बनेंगे। केस 1 बनेगा, केस 1 क्या होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इज लेस देन में यही फंक्शन है, चेंज तो होगा नहीं, जीरो के लिए चेंज होगा, क्यों? इसके लेफ्ट में ये राइट में है, तो लेस देन पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, केस 2। केस टू में क्या होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। अगर एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, जीरो है ना हमारा पॉइंट, तो जीरो के माइनस, और फंक्शन क्या है, जी एक्स। फंक्शन ध्यान रखिएगा, एफ एक्स ये वाला लिया गया ना, तो इन फंक्शन को ध्यान रखिएगा भाई, गलती से ये ना लिख दिया, एफ एक्स नहीं लिखना है ना, इक्वल एच में कन्वर्ट कर दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ ए माइनस एच मीन्स जीरो माइनस एच। अब फंक्शन ऑफ माइनस एच बचाइए, अब हमें फंक्शन कौन सी, ये यूज करना कि ये यूज करना कि ये यूज, कौन बताएगा? तो ये बताएगा कि हमें जीरो का लेफ्ट चाहिए। जीरो का लेफ्ट क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो माइनस एक्स, तो यहाँ से आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रख दे, माइनस एच, तो माइनस तो पहले ही है और माइनस एच यहाँ रख दे रहा है, तो ये हो गया प्लस एच, एच जीरो करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव जी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच करेंगे वो भी हमारा एच ही आएगा। ठीक, तो फंक्शन एच आ गया, बट फंक्शन लेंगे कौन सा लेंगे फंक्शन, ये या ये बताएगा। ए पॉजिटिव मीन्स इससे हमें, सॉरी जीरो है ना,
जीरो पॉजिटिव ना, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए, तो जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, फंक्शन ये होगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखते हैं, h रखते हैं, तो हो गया h, लिमिट लीजिए, h जीरो पुट कर जीरो आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट जीरो, जीरो पे वैल्यू क्या है इसकी, जीरो है, तो यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो, सभी क्या है आपस में बराबर है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, यहाँ से भी कॉन्टिन्यूस आया। अच्छा केस 3 देख लेते हैं, केस 3, दोनों केस में देखिए कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं आया, ठीक है ना। केस 3 क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो ये वाला केस लेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए सिर्फ यही फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा मॉड फंक्शन है जी एक्स जो हमने लिया वो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो यहाँ से देखा क्या, एफ एक्स अगर टू फंक्शन है, अगर हमारा एफ एंड जी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पहला तो आ चुका है, हमारे लिए जी एक्स फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ चुका, अगर एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस आ गया तो हम एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से बोल देंगे कि इन दोनों का समेशन भी हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। मीन्स फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जबकि बोला कि हमें वो पॉइंट निकाले जहाँ फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बट इसमें कई पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूअस सही हम देख चुके हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यू, ये हमको पहले पता है, बट इसको प्रूफ करके दिखाना है ना, ज़्यादा मार्क्स का आता है, एक नंबर से ज़्यादा का आता है ना। एक दिखा दिया, अब दूसरा फंक्शन ले लें, हटा दें इसको, अब हमें चेक करना है किसका, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा इसकी डेफिनेशन भी ब्रेक करनी पड़ेगी, ये डेफिनेशन ब्रेक कर लें इसकी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन, एक्स प्लस वन है ना, एक्स जगह पे एक्स प्लस वन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे क्या होता था, यहाँ माइनस एक्स होता, तो एक्स जगह पे क्या है, एक्स प्लस वन है, यहाँ जीरो होता था इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ एक्स प्लस वन है उसके जगह पर, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स प्लस एक्स होता था, यहाँ पॉजिटिव एक्स हो गया, ठीक है। और ये कब होता था, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, कोई डाउट नहीं, ये वाला फंक्शन वही है, मॉडुलस एक्स की जो डेफिनेशन थी वही ब्रेक किया। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये माइनस का एक्स प्लस वन तो ऐसे रहने दे रहे हैं, इफ माइनस वन दोनों साइड जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन माइनस वन, ठीक है, जीरो इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन डेफिनेशन होगी इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा फंक्शन था मॉडुलस फंक्शन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना पड़े, इसकी हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, तो इसमें भी केस 3 केस बनेंगे, एक तो एक्स के लेस देन वाली वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा, एक इक्वल के लिए, एक ग्रेटर देन के लिए। पहला केस, केस फर्स्ट, व्हेन एक्स प्लस वन ना बोले, हम डायरेक्ट बोले कि एक्स इज लेस देन माइनस वन, ठीक है, एक्स इज लेस देन माइनस वन, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस होगा, एक्स लेस देन माइनस वन है, तो फंक्शन तो यही है, चेंज हो नहीं रहा, उसकी हर एक वैल्यू के लिए कुछ भी करें यही फंक्शन मिलेगा। मीन्स ये हुआ कि एफ एक्स जो मिला वो क्या मिला, माइनस का एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, ठीक है। अब किस पे चेक करें हम, केस सेकेंड, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। अच्छा जब एक्स इक्वल टू माइनस वन लेंगे तो माइनस के लेफ्ट में फंक्शन डेफिनेशन डिफरेंट है और राइट में डिफरेंट है ना, तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट
एक्स टेंस टू -1 माइनस, इसके लेफ्ट में ले रहा है और फंक्शन है ना एफ एक्स ना लिखिएगा, यहाँ पे एच एक्स लिया ना, तो इसको ध्यान रखना है। गलती से अगर कहीं लिख भी गए हम तो आप लोग याद रखना ये एच एक्स की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन इसकी, ठीक ना। इक्वल एच में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, यहाँ पे ए माइनस एच होगा, ए की वैल्यू -1 और माइनस का एच आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या -1 है तो -1 माइनस एच आ गया, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अच्छा अब इसमें ये चेक करिए, हमें फंक्शन -1 माइनस एच की वैल्यू चाहिए, कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, वो कौन बताएगा कि हम किसके लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं, किसके 1 से लेफ्ट में, 1 से लेफ्ट में यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए तो यही फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ गया, और ये -1 एक्स जगह पर -1 माइनस एच और +1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एच, एच की 0 वैल्यू पुट करिए तो आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकाल ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये माइनस है, ठीक है, ये है एच एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एच है ना, ये फंक्शन एक्स ना लिखिएगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या निकाला था माइनस ए माइनस एच होता है, यहाँ पर ए प्लस एच होता है, तो -1 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गलती मत करिएगा। अब क्या फंक्शन इसकी वैल्यू निकालनी है, बताइए इसकी वैल्यू कौन से फंक्शन में मिलेगी, ये वाला मिलेगी, क्यों, हम -1 के राइट में चेक कर रहे हैं, ये -1 है, ठीक है ना, और थोड़ा बड़ा लिख दें, -1, ये -1 के राइट की वैल्यू चेक कर रहे हैं, -1 यही है, इससे बड़े के लिए फंक्शन ये वाला है, रख देते हैं, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है ना, तो ये एच एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या -1 प्लस एच रखते हैं, तो ये हो गया -1 प्लस एच, एक्स जगह पर क्या रखे -1 प्लस एच और +1 ऑलरेडी है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एच 0 पुट कर 0 आ गया। अब वैल्यू चेक करें हम किसकी, -1 पर, -1 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ से क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट -1 सभी बराबर है, तो यहाँ से क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इस पे 0 है, तो यहाँ से तो क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब एक केस और बच रहा है इसका, केस थर्ड क्या होगा, व्हेन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी, और ग्रेटर देन माइनस में सिर्फ यही फंक्शन है, कहीं चेंज नहीं होगा, हर बार यही मिलेगा, तो फंक्शन x इक्वल टू क्या हो गया, x + 1, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आपने क्या देखा कि हमने देखा कि gx निकाला mod x वो कॉन्टिन्यूअस, hx इसकी वैल्यू निकाला, देखिए अभी ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ओवरऑल अब क्या लिखेंगे हम लोग, हटा दें इसको, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना तो है ना, हटा दे रहे, तो यहां से क्या आ गया, अब क्या लिखेंगे हम, अब क्या लिखें हम लोग, सिंस हम चेक कर चुके हैं ना, वी आर सीन फंक्शन gx इक्वल टू mod x is a continuous function and hx equal to is also continuous function, so fx equal to ये लिख दें gx प्लस hx इक्वल टू mod ऑफ x प्लस का mod ऑफ x + 1 is also continuous, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, हेंस देयर इज नो, क्या लिखेंगे, ऑल पॉइंट चेक करना था, तो हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हेज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जब हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। बताइए आप लोग को कैसा लगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि आप जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू।